Hello students, I welcome you to my YouTube channel. Today we will study the prepositions between and among. We will study what is the relation between and among, and what is the difference between and among. Both prepositions are very interesting topics. अब सबसे पहले हम लोग बिटवीन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बिटवीन और अमोंग दोनों का मीनिंग होता है बीच में, लेकिन दोनों का प्रयोग में काफी अंतर है। बिटवीन बीच में, जब दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो या दो टाइम हो, पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो पॉइंट्स ऑफ टाइम, या दो वस्तु या दो व्यक्ति, इस दो के बीच में अगर डिफरेंस बतलाना हो या रिलेशनशिप बतलाना हो तो वहां पर बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, देयर इज फ्रेंडशिप अलगू एंड जुम्मन। अलगू एंड जुम्मन टू पर्सन्स हैं और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताया गया है। इसलिए दो व्यक्ति के बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जो दोनों के संबंध को बतलाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, सीता इज सिटिंग राम एंड श्याम। सीता राम और श्याम के बीच बैठी है। यहाँ राम और श्याम दो पर्सन है, इस दो पर्सन के बीच में सीता बैठी हुई है, तो यहाँ पर भी बिटवीन का प्रयोग होगा, बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि सीता राम और श्याम के बीच में बैठी हुई है, दो पर्सन के बीच में सीता बैठी है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। थर्ड एग्जांपल है, आई केप्ट द पेन टू बुक्स। यहाँ टू बुक्स दो थिंग्स हैं, दो वस्तु हैं। मैंने दो किताबों के बीच में कलम रखा, कलम रखी। मैंने दो किताबों के बीच कलम रखी, तो यहाँ दो किताबों के बीच, दो वस्तु के बीच का बोध है, इसलिए इस अर्थ में यहाँ भी बिटवीन का प्रयोग होगा। उसी तरह से व्हाट इज द रिलेशन लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार में क्या संबंध है। यहाँ भाषा और विचार दो थिंग्स हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताया गया है, इसलिए यहाँ भी बिटवीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल में कॉन्सेप्ट बदल जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया टाइम का। दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में बिटवीन का प्रयोग होगा। ही वेंट देयर 5 and 6, वह वहां 5 और 6 बजे के बीच में गया, इसलिए 5 और 6 पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। 5 और 6 के बीच के रिलेशनशिप को बिटवीन बताता है। उसी तरह आई केम हियर, यहाँ संडे एंड ट्यूसडे, यह भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के रिलेशन को बताने के लिए यहाँ भी बिटवीन का प्रयोग होगा। आई केम हियर बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे, मैं यहाँ संडे और ट्यूसडे के बीच में आया। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ देख सकते हैं, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति अलगू एंड जुम्मन, राम एंड श्याम, दो वस्तु टू बुक्स, लैंग्वेज एंड थॉट, दो वस्तुओं या दो पॉइंट्स ऑफ टाइम 5 and 6, संडे एंड ट्यूसडे, ये पॉइंट्स ऑफ टाइम है, के बीच में होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बिटवीन का
अभी हम लोगों ने देखा कि बिटवीन का प्रयोग वहां होता है जहां दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो या दो पॉइंट्स ऑफ टाइम हो। इस कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि दो से अधिक रहने पर भी बिटवीन का प्रयोग होगा। ये मॉडर्न ग्रामर में का यह कॉन्सेप्ट है, दो से अधिक वस्तु हो, लेकिन वहां एक कंडीशन है कि दो से अधिक जो भी थिंग्स हो, पर्सन हो, जो भी हो, वो स्पष्ट रूप से अलग अलग हो। आप देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड लाइज मीन्स यहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड स्थित है फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया ये 4 देश हैं। इन 4 देशों के बीच में स्विट्जरलैंड स्थित है। यहाँ संख्या 2 से अधिक है, फिर भी यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हुआ क्योंकि ये फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया ये अलग अलग रूप में यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, ज्यादा स्पष्ट होगा कि स्विट्जरलैंड बीच में है और फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया इसके चारों तरफ से है, इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअल रूप से अलग अलग रूप में ये चारों देश का बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है द नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस कहते हैं समझौता को। द नेगोशिएशंस इंडिया, चाइना एंड भूटान आर गोइंग वेल। मतलब समझौता भारत, चाइना और भूटान के बीच अच्छा चल रहा है। इन देशों के बीच में समझौता वार्ता जो हो रही है वो अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक हो रही है, इसी को कहा गया है द नेगोशिएशंस। यहां भी बिटवीन का प्रयोग होगा क्योंकि इंडिया, चाइना एंड भूटान ये अलग अलग पार्ट के रूप में देश का कॉन्सेप्ट आया है। तीसरा, देयर इज अ क्रिकेट मैच इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मतलब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच है। यहां भी हम देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका संख्या में तो 2 से अधिक है, लेकिन ये इंडिविजुअल रूप से अलग अलग रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप ग्राफिक्स में इसको आप देख सकते हैं, ज्यादा स्पष्ट होगा कि ये क्रिकेट मैच इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को यहां दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट में, बिटवीन के कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरूर याद रखना चाहिए, सही प्रयोग होगा बिटवीन का। वह इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंड का प्रयोग निश्चित रूप से आता है बिटवीन के प्रयोग में। जहां कहीं भी एंड का अर्थ हो, एंड का कॉन्सेप्ट हो सेंटेंस में, तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग अवश्य होगा। आप देख सकते हैं अलगू एंड जुम्मन, सब जगह जहां भी बिटवीन का प्रयोग होगा एंड कॉमन रूप से आएगा। राम एंड श्याम एंड है। यहां भी आप देख सकते हैं आई केप्ट द पेन बिटवीन 2 बुक्स। यहां तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 किताबों के बीच में कलम है। यहाँ 2 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हर हाल में यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं
एंड का कॉन्सेप्ट है। 5 एंड 6 में एंड आया है। संडे एंड ट्यूसडे में एंड आया है। फिर यहाँ भी फ्रांस, जर्मनी, इटली और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के पहले एंड आया है। इंडिया, चाइना, भूटान के पहले एंड आया है। और इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, यानी कॉमन रूप से एंड जरूर आता है, वहां बिटवीन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। इसी को कॉन्सेप्ट यहाँ हम देख लें इसका कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक चीजों के बीच में तब होता है जब वे स्पष्टतः अलग अलग रूप में सूचित हों। यहाँ देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश अलग अलग रूप में इंडिविजुअली यहाँ पर सूचित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हुआ, भले ही इनकी संख्या दो से अधिक क्यों न हो। ठीक उसी तरह से इंडिया, चाइना, भूटान संख्या में 3 है, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल रूप से सूचित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ बिटवीन का प्रयोग हुआ। उसी तरह से इंडिया, पाकिस्तान और लंका के साथ भी बिटवीन का प्रयोग हुआ। एंड के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग अवश्य होता है। तो ये आपका बिटवीन का कॉन्सेप्ट रहा। अमोंग का अर्थ होता है बीच में, बिटवीन का भी अर्थ होता है बीच में, लेकिन बिटवीन में जहां दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में का बोध होता है, वहां अमोंग में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच का बोध होता है। जहां दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो उसके रिलेशनशिप को बतलाने के लिए अमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल में, डिवाइड द मैंगो द 4 बॉयज। 4 बॉयज, यहाँ पर 4 लड़के हैं, 2 से अधिक संख्या है, मतलब आम को 4 बच्चों के बीच में बांटो, यानी 4 के चलते यहाँ पर अमोंग होगा, के बीच में 4 बच्चों के बीच में आम को बांटिए। ही वॉज 50 स्टूडेंट्स, यहाँ 50 छात्रों की बात हो रही है। ही वॉज अमोंग, अमोंग मीन्स बीच में, वह 50 छात्रों के बीच में था। यहाँ भी 2 से ज्यादा की संख्या है। द हाउस स्टैंड्स ट्रीज, मकान पेड़ों के बीच में खड़ा है। यहाँ पर भी अमोंग, चूंकि पेड़ों के बीच में, पेड़ों की संख्या यहाँ क्लियर नहीं है, 2 से अधिक संख्या है, ट्रीज प्लुरल है, मकान पेड़ों के बीच में खड़ा है, यहाँ पर अमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में कि चारों तरफ से पेड़ है और बीच में मकान खड़ा है। नेक्स्ट है द टेबल स्टैंड्स 4 चेयर्स, टेबल 4 कुर्सियों के बीच में खड़ा है, स्थित है, इसलिए यहाँ पर भी अमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा क्योंकि कुर्सियों की संख्या 4 है। यहाँ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अमोंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में सूचित करने के लिए होता है, बीच में सूचित करने के लिए होता है। अमोंग का अर्थ होता है बीच में। दूसरा कॉन्सेप्ट है द नेगोशिएशंस द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, बिटवीन के कंसेप्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि इसी टाइप का एग्जाम्पल वहां भी था, लेकिन वहां इंडिविजुअल कंट्री आया था, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल कंट्री नहीं आ रहा है, बल्कि एशिया आ रहा है, कंट्रीज ऑफ एशिया आ रहा है, कंट्रीज ऑफ एशिया यानी ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ रहा है। तो जहां पर ग्रुप का बोध हो वहां पर अमोंग का प्रयोग होता है। यहाँ पर ग्रुप है, अर्थ इसका है कि समझौता, एशियाई देशों के बीच समझौता अच्छा चल रहा है। एशियाई देशों के बीच, यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से देश का नाम नहीं है, अगर पर्टिकुलर रूप से अगर देश का नाम हो जाए तब अमोंग के जगह पर बिटवीन का प्रयोग होगा, जैसा कि आपने बिटवीन वाले उदाहरण में देखा है।
उसी तरह से देयर इज अ क्रिकेट मैच द एशियन कंट्रीज, मतलब एशियाई देशों के बीच में क्रिकेट मैच होता है। तो यहाँ पर भी अमाउंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एशियन कंट्रीज ये ग्रुप का अर्थ निकल रहा है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो यहाँ पर अमाउंट का प्रयोग होगा क्योंकि ग्रुप का अर्थ निकल रहा है। अगर यही ग्रुप का अर्थ नहीं निकल के अगर अलग अलग रूप में, अगर पर्टिकुलर देश के रूप में अगर अर्थ निकलता तो अमाउंट के जगह बिटवीन होता, जैसा कि आप बिटवीन के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ दिया गया है कि अमाउंट का प्रयोग ग्रुप को सूचित करने के लिए होता है, ग्रुप को सूचित करने के अर्थ में होता है। आज का यही बिटवीन और अमाउंट दो ही प्रीपोजिशन है। इसके पहले भी बहुत सारा पार्ट प्रीपोजिशन का हमने दिया है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप इसका लिंक ये दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। उस लिंक के माध्यम से पीछे का सारा प्रीपोजिशन आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट और फेसबुक पेज आप विजिट करते रहेंगे, हो सकता है वहाँ पर कुछ नई बातों की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए मेनी थैंक्स। आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।